क्लास 11th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पाउली का अपवर्जन नियम। और इस नियम को आज बहुत आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम? एकदम उदाहरण से बहुत आसानी से, बिल्कुल आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस पूरा वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो होने वाला है, आसानी से आप सीख जाओगे पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बात करें 11th केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मतलब पूरी चीजें ही पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों में कैसे उनकी क्वांटम संख्या के मान जैसे उन्होंने बताया बराबर नहीं हो सकते, वो चीजें समझना है। ठीक है, तो देखो पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है ये। ठीक है, एकदम आसान है, देखते हैं। देखो कहा गया पाउली के नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान कभी भी नहीं हो सकते। ये पाउली नामक वैज्ञानिक ने बताया है। क्या बताया गया? पाउली के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात बताई। और एक बात और समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि एक कक्षक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पाउली ने यह भी बताया था कि एक कक्षक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लेते उदाहरण से। देखो उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कोई भी आपसे कहा गया किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं कोई परमाणु ले लेते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम का परमाणु 2He, परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना होता है? 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाले तो कितना आ जाएगा? 1s2 आ जाएगा। ठीक है, 1s2 आ गया। अब 1s2 में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने भरे हैं इलेक्ट्रॉन? 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर बात करें दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए तो एल एम और जो एन का मान है एन एल एम, इन तीनों के मान हमेशा सेम आते हैं, लेकिन एस का मान भिन्न हो जाता है। ठीक है, क्वांटम संख्या निकालने में इसके पहले वाले वीडियो पे सिखाया हुआ है, जिससे नहीं देखा तो यूट्यूब पे मतलब चैनल पे जाके देख सकते हो, मस्त तरीके से समझाया उसको भी। ठीक है, देखो तुमको यहाँ पे निकाल के भी दिखा देते हैं। जैसे 1s2 है, आप दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या निकालनी है, तो पहले एन एल और एम का मान तुमको निकाल के दिखाते हैं। देखो जो n का मान होता है, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ये n का मान कहां से आता है? जो जैसे 1s2 लिखा है तो 1 जो शुरुआत में 1 लिखा है ना, यही n का मान है। तो n का मान यहाँ पे कितना है? 1। n का मान 1 मिल गया। अब निकाल लो l का मान। l को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका मान होता है 0 से n-1 तक। 0 से कहां तक होता है? 0 से n-1 तक। तो 0 से n की जगह कितना रख दोगे? 1। तो 1-1 तक मतलब कहां तक आ गया? 0 से 0 तक। 1 से 1 घटाओ, कितना बचा? 0 ही तो बचा। तो 0 से 0 तक मतलब l का मान कितना मिल गया तुमको? 0। n 1 मिला और l कितना मिल गया? 0। इसी तरह से अब m का मान निकाल लो। m जो होती है इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मान होता है -l से +l तक। -l से कहां तक? +l तक। ठीक है, -l से +l तक होता है। तो अब जो इसका मान -l से +l तक होगा तो यहाँ पे l का मान कितना है? 0। तो इसका मान कहां से हो जाएगा? -0 से +0। मतलब -0 से +0 में कौन आएगा? केवल 0 ही आएगा। तो m का मान भी यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो n l और m का मान इन्होंने कहा है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर n l m का मान समान है तो s का मान जरूर भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा देखो बताते हैं। यहाँ पे आपको दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालते हैं। अगर बात करें एन एल एम और एस के मान, देखो एन एल एम के मान जो है वो सेम ही होंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, एन का मान 1 आया, यहाँ भी 1 होगा। एल का मान 0 आया, दोनों में 0 0 ही होगा। एम का मान 0 आया तो दोनों में 0 0 ही होगा। लेकिन एस का मान अलग होगा। क्यों? बताते हैं। देखो एक बात और कही गई कि एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1s है, एस कक्षक में आपको पता है एक ही कक्षक होता है एस कोष में, तो एक कक्षक इस तरीके से बना लो। इलेक्ट्रॉन 2 भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, इसको स्पिन अप बोल सकते हो। और दूसरा होगा निम्न चक्रण, मतलब ये जो ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ है इसको स्पिन अप, या आप बोल सकते हो ऊपर की ओर चक्रण है इसका। और ये जो स्पिन डाउन है इसको बोल सकते हो नीचे की ओर चक्रण है। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक कक्षक में। पाउली ने बताया एक इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ हो गया, दूसरे का नीचे की तरफ हो गया। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आप देखो हमने इसके पहले क्वांटम संख्या जब पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि जब स्पिन अप मतलब इलेक्ट्रॉन का मुंह जब ऊपर की ओर होता है तो एस का मान, एस क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को दिखाती है।
अगर आपका इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ है तो एस का मान कितना होता है प्लस का 1/2, और इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ है तो उसका मान कितना होता है -1/2। देखो पहले इलेक्ट्रॉन की बात है, तो पहले इलेक्ट्रॉन में मुंह ऊपर की तरफ है, देख लो, तो एस का मान +1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन में मुंह नीचे की तरफ है तो एस का मान -1/2। पाउली ने ही बताया है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान किसी परमाणु में अगर दो ठो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। तो उदाहरण से हमने बता दिया, हीलियम में कितने थे 1s2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे। पहले इलेक्ट्रॉन में देखो n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0। दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी n l m का 0 मतलब सेम मान है, लेकिन s का मान देखोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन में +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन में -1/2 है, मतलब s का मान जरूर भिन्न आएगा। तो यही है पाउली का अपवर्जन नियम है, समझ गए हो गया आसानी से। पाउली के नियम के अनुसार अगर तीन क्वांटम संख्याओं के मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए समान आते हैं तो चौथी क्वांटम संख्या जरूर से जरूर भिन्न होगी। यही पाउली का अपवर्जन नियम है, उदाहरण देके बता सकते हो। और एक बात और इसमें समझ गए कि केवल एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से समझ गए हो। अगर क्वांटम संख्या निकालना नहीं आता तो इसके पहले वाला वीडियो है, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11th केमिस्ट्री वाली, वहां पे हमने हुंड का नियम कराया हुआ है और तुम्हारा जो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारी चीजें बहुत आसानी सिखाई है। तो वीडियो जरूर चैनल पे जाके देखना, मस्त तरीके से सारी चीजें सीख जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे रहो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर सकते हो।